नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। ब्लॉक समिति के किराएदारों को नोटिस की जारी, साल से अधिक का किराया है बकाया। खरगोदा में ब्लॉक समिति की 50 से अधिक दुकानें स्टॉल खोखे हैं, जिनमें से बहुत सी दुकानें स्टॉल खोखे ऐसे हैं जिनके किराएधारकों ने अभी तक अपना किराया नहीं जमा कराया है। कई किराएदारों पर 20 से 30, कई किराएदारों पर 50,000 रुपये तक का किराया बकाया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपिका शर्मा ने कहा कि बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है ताकि वे अपना किराया जमा कराएं। अगर 10 दिनों के अंदर किराया जमा नहीं कराए तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के समिति अपनी दुकानों को सील भी कर सकती है, जो कि आगामी कानूनी कार्यवाही बनती है तो अमल में लाई जाएगी। मैंने पिछले साल जब खंड खरखौदा में ज्वाइन किया, उसके बाद से बहुत खेद का विषय है कि जो खंड की जो स्टॉल्स या दुकानें जो बाहर लगी हुई हैं, उन किराएदारों ने किराया, किसी ने 2 साल से, किसी ने 1 साल से किराया खंड में जमा नहीं करवाया है, जिससे कि समिति को बहुत वित्तीय हानि हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप 10 दिन के अंदर अंदर किराया अगर हो सके तो खंड कार्यालय में जमा करवा दें, अन्यथा हमें अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लानी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा के उनका जो पट्टा है वो कैंसिल करना पड़ेगा और दुकानें जब्त करनी पड़ेगी। मौजम नगर में तालाब की दीवार गिरी, मकानों पर खतरा मंडराया। बीटीपीओ व एसडीएम को दे चुके हैं शिकायत, अभी तक नहीं हुआ समाधान। मौजम नगर गांव के तालाब की एक दीवार पहले ही गिर गई थी, जबकि दूसरी दीवार शुक्रवार की सुबह गिर गई। इस बार दीवार के साथ गली का कुछ भी हिस्सा भी नीचे गिरा, जिसके आसपास जो मकान हैं उन परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो उनके मकान भी तालाब में समा सकते हैं। इसलिए तालाब के जितने हिस्से की दीवार गिरी है उसे तत्काल बनवाया जाए ताकि ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गांव निवासी करमवीर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि तालाब के साथ लगती गली में बच्चे खेलते रहते हैं, अगर हादसा होता है तो काफी मुसीबतें हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करते हुए समाधान निकाला जाए ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो। कुछ समय पहले इसी तालाब के दूसरे हिस्से की दीवार भी गिरी थी, जिसे बनाने की मांग ग्रामीणों ने एसडीएम व बीटीपीओ को भी दी थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर दूसरी तरफ गाँव के अन्य विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बचते बचते मरते मरते ये देख लो भाई साहब, और ये तालाब है, ये भाई साहब, ये अगर ये दीवार टाइम से इसकी मरम्मत नहीं हुई तो मकानों को खतरा हो जाएगा। ये भाई हैं अपने, इसका बड़ा भाई करमवीर सन्नौत शीशराम, ये भाई हैं भाई, और ये तालाब है भाई साहब। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के बीच हुई अंतर महाविद्यालय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में विवेक दहिया ने अपने भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयी 10 सदस्यीय टीम में जगह बनाई है। खरगोदा क्षेत्र के गांव पिपले निवासी विवेक दहिया के पिता मनीष दहिया ने बताया कि अंतर कॉलेज प्रतियोगिता 22 फरवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई थी, जिसमें विवेक दहिया ने 109 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह मार्च को मोहाली में होने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतियोगिता से पहले उसे प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना है, जो 28 फरवरी से गुरु नानक महाविद्यालय यमुनानगर में आयोजित होने जा रहा है। मूर्ति अनावरण के लिए बैठक 27 को सोनीपत में सोनीपत जिला सैनिक सभा की एक मीटिंग 27 फरवरी को निर्धारित की गई है। इस मीटिंग में तय किया जाना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर मूर्ति का अनावरण कब और किस सज्जन से कराया जाना है, किन दानदाताओं की सूची चौक पर अंकित की जानी है। यह आम सभा की मीटिंग 27 फरवरी को सभा सैनिक भवन में होगी, जिसमें सैनिक सभा के चुनाव से संबंध के विचार में विमर्श होना है। नियम बनाकर जिला सैनिक सभा के संविधान में संशोधन किया जाएगा। 27 फरवरी 2022 को वोट लिस्ट फाइनल की जाएगी। यह जानकारी वोटर लिस्ट कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सैनी ने दी। महाराष्ट्र में लागू हुई पुरानी पेंशन व्यवस्था, सीएम 1 जनवरी 2004 के बाद सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। सीएम राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी किया ऐलान। यूपी की तर्ज पर चली हरियाणा सरकार नशा रोकने के लिए बनाया ऐसा मास्टर प्लान, बर्बाद हो जाएंगे 13 करोड़ परिवार। पाकिस्तान से पंजाब के बाद हरियाणा में युवाओं के बीच में नशे का क्रेज बढ़ते देख सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए यूपी की तर्ज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नशे को रोकने और तस्करों को दबोचने के लिए मास्टर प्लान बनाया है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। दरअसल हरियाणा सरकार नशे का सामान तस्करी करने वाले तस्करों पर बड़ी कार्यवाही करेगी, जिससे सिर्फ तस्कर ही नहीं उनके परिवार भी प्रभावित होंगे। जिस तरह उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार ने उनकी संपत्ति कुर्क की थी, उसी तरह हरियाणा सरकार ने भी तस्करों की संपत्ति को अटैच करने का फैसला ले लिया है, जिससे नशे पर लगाम लगाई जा सके। जानकारी के अनुसार देश के 272 नशा प्रभावित जिलों में हरियाणा के 10 जिले शामिल हैं। इनमें रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत व सोनीपत भी शामिल हैं। ये जिले नशे की चपेट में आ चुके हैं। नशे की जाल में फंस रही युवाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के प्रति अपनी चिंता को जाहिर किया और इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान की जानकारी दी। सरकार नशे की चपेट में आए युवाओं को नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी, साथ ही उनकी काउंसलिंग भी होगी।
नशा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति अटैच प्रॉपर्टी अटैच करने का सरकार ने अहम फैसला लिया है। तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। राज्य सरकार ने 2018 में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था। मधुबन में इसका मुख्यालय है। उत्तर भारत के 7 राज्यों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली व जम्मू कश्मीर ने साथ मिलकर पंचकुला में एंटी ड्रग सेंटर स्थापित किया। अब नशा विरोधी मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी। We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in urology department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, laparoscopic uro-oncosurgeon. OPD timing morning 9 a.m. to 10 a.m., evening 1 p.m. to 7 p.m. from Monday to Saturday. Please contact 70-565-11111। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।